केमिस्ट्री का भी न्यूज़ सर आया है, उसका नाम मेरे को पता नहीं है। हमारे स्कूल में केमिस्ट्री के टीचर्स नहीं केमिस्ट्री के टीचर नहीं है और अभी कल परसों ही एक सर को बुलाया जा रहा है और हमारा कोर्स बिल्कुल भी कंप्लीट। यहाँ पे प्रैक्टिकल कुछ नहीं करवाया जाता। बाथरूम तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। मैं वहाँ जाती हूँ, मेरी उल्टी हो जाता है सही बता रही हूँ, क्योंकि उस दिन गई थी ना, पूरा बेकार लग रहा था, मेरे तबीयत खराब हो जाता है इसलिए। वो लाइब्रेरी बंद हो चुका है। रस को परिभाषित तो नहीं कर पाऊंगी मैं। भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। उसी मौलिक अधिकार के अंदर एक अधिकार शिक्षा का अधिकार भी आता है। पर क्या सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें शिक्षा मिल रही है? क्या उनके स्कूलों में वो व्यवस्था है जो उन्हें मिलनी चाहिए? नमस्कार, स्वागत है आपका स्वरमय टाइम्स में। मैं राघवेंद्र पांडे। इस समय अभी हम मौजूद हैं WRS के सरकारी स्कूल में, जहां पास आप देख सकते हैं बिल्डिंग पूरे तरीके से जर्जर स्थिति में पड़ी हुई है। इसके अलावा शौचालय भी जो है अंदर वो साफ नहीं है, साफ सफाई की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पास रेलवे की ज़मीन पे स्कूल तो बना दिया गया है, लेकिन जो व्यवस्थाएं यहाँ पास बच्चों को मिलनी चाहिए वो व्यवस्थाएं उन्हें नहीं मिल रही है। आइए सीधा चलते हैं स्कूल के अंदर, बात करते हैं बच्चों से और यहाँ के टीचरों से। आखिरी में बात करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल से भी और जानने की कोशिश करेंगे क्या बच्चों को जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए वैसी शिक्षा मिल पा रही है और क्या प्रॉपर साफ सफाई यहाँ पास हो रही है या नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी साहू है जी। कौन सी क्लास में आप? मैं क्लास 12 A से हूँ। केमिस्ट्री का भी न्यूज़ सर आया है, उसका नाम मेरे को पता नहीं है। अभी न्यूज़ सर कल ही अटेंड किए हैं। अच्छा, इससे पहले कौन पढ़ाती थी? इससे पहले मैम का नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत दिन हो गई ना, मैम नहीं आ रही है, इसी कारण। आप लोगों के 1 मार्च से एग्जाम स्टार्ट है और अभी तक केमिस्ट्री के कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है सर, कैसे? टीचर्स का प्रॉब्लम। हमारे स्कूल में केमिस्ट्री के टीचर्स केमिस्ट्री के टीचर नहीं है और अभी कल परसों ही एक सर को बुलाया जा रहा है और हमारा कोर्स बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। नीतू शर्मा मैम को बुलाया गया था, ओनली तीन दिन में ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म कर दी। अब इस हालत में बच्चों को ट्यूशन जाना ही पड़ेगा। तो मतलब आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे? नहीं होते आप क्या बोल रहे हैं? अभी आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे? होते हमारी बायो वाली मैम भी कुछ नहीं पढ़ाती। केमिस्ट्री के तो हमारे स्कूल में टीचर्स ही नहीं है। फिजिक्स वाली मैम जो है वो अच्छे से पढ़ाती है, फिजिक्स सब चीज़। फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है? हाँ, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो जाते हैं, लेकिन उसका भी कोर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैम थोड़ा सा स्लो पढ़ाती है और ना चुनाव वगैरह के चक्कर में नहीं हो पाता। तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी उतना अच्छे से क्लियर नहीं है। मैम अभी 1-2 यूनिट ही अच्छे से करवाई है, फिर परीक्षा बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं सन हिसाब से उसी क्वेश्चन को करवा दे रही है। 1 मिनट, आपने कहा 1-2 यूनिट ही मैम ने करवाए और टोटल कितने यूनिट है? टोटल नहीं, यूनिट तो ना 8 यूनिट है, 8 या 9 यूनिट हैं। अभी मैं 12वीं के जो बच्चे हैं यहाँ पर सभी छात्राएं हैं उनके पास खड़ा हुआ हूँ। इनकी शिकायत है कि इनके स्कूल में सर मैम लोग नहीं हैं और जो पढ़ाई जिस हिसाब से होनी चाहिए तो वो नहीं हो रही है। आप लोग से मैं फिर से सबसे पूछ रहा हूँ, यहाँ पास पढ़ाई अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है? बायो का हमारा एक भी यूनिट कंप्लीट नहीं है, एक चैप्टर कंप्लीट नहीं है, यूनिट तो बहुत दूर के। स्कूल में तब से मैं ज़्यादा पढ़ाते नहीं देखी हूँ मैम को। ऑलमोस्ट टॉपिक हम लोग बायो में पढ़ाते बायो ये मेरे को ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन से जो हेल्प हो जाता है मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद क्लास वालों को समझा देती हूँ। आप लोग के प्रैक्टिकल्स हो गए, इंटरनल जो होने चाहिए थे? नो सर, यहाँ पे प्रैक्टिकल कुछ नहीं करवाया जाता। बाहर से एक्सटर्नल मैम आते हैं तो भी ओनली बोल देते हैं कि वाइवा का टेंशन मत लो, 5 मार्क्स मिल जाएगा जैसे भी जैसे। फिर एक भी प्रैक्टिकल हम लोग ठीक से नहीं किए, यहाँ तक कि स्टार्स वगैरह का जो होता है प्रैक्टिकल कुछ नहीं किए। हम लोग का लैब भी नहीं होता। आप लोगों के स्कूल में साफ सफाई अच्छे से हो रही है, वॉशरूम की, सब जगह की? बाथरूम तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। मैं वहाँ जाती हूँ, मेरी उल्टी हो जाता है सही बता रही हूँ, क्योंकि उस दिन गई थी ना, पूरा बेकार लग रहा था, मेरी तबीयत खराब हो जाता है इसलिए। पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है आप लोगों के स्कूल में? है बट वो लाइब्रेरी बंद हो चुका है। अच्छा, बंद है। आप लोग 12वीं की क्लास में हैं, आप लोग के प्रैक्टिकल लैब्स हैं? नहीं है, एक भी प्रैक्टिकल है। 12वीं क्लास के बच्चों से हमारे संवाददाता बात कर रहे थे तो हमारे प्रश्नों के बाद बच्चों द्वारा सच बताए जाने से स्कूल प्रशासन परेशान हो गया, जिसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल प्रवीण कुमार ने हमें कवरेज करने और बच्चों से बात करने से रोकने के लिए
वार्षिक उत्सव की तैयारी का बहाना देना चालू कर दिया। हालांकि हमारे संवाददाता ने पहले ही प्रिंसिपल से कवरेज की परमिशन ले ली थी। हो गया? नहीं, 12वीं के बच्चों से बात कर लिए थे, 9th के बच्चों से बात करना था और 10th के बच्चों से, क्योंकि 10th के बच्चे भी जरूरी है क्योंकि उनके बोर्ड एग्जाम है। आप जरूरी है, लेकिन 9 तारीख के बाद अभी सब फंक्शन में है। आप फंक्शन में निपट जाने दीजिए 9 तारीख का, उसके बाद फिर आप सर लेकिन ऐसा कोई विशेष फंक्शन नहीं है या फिर ऐसा कोई वो नहीं है कि जिससे भरपूर अच्छा समय बात- दे पाऊंगा आपको। अभी बच्चे नहीं दे पाएंगे सर लेकिन बच्चे तो 12वीं अपने तरफ से की बात समय नहीं दे सर लेकिन बच्चे तो अभी अपने तरफ से समय दे रहे हैं। अभी 12वीं वाले, बाकी सब टेस्ट भी इधर उधर नहीं। सर अभी बाकी तो 9th हड़बड़ी क्यों 9th कर रहे हो? मैं तो आपको बोल रहा हूँ ना 9 तारीख के बाद अभी आराम से आओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। सर लेकिन अभी बात जब हम कर सकते हैं, हमने 12वीं के बच्चों से बात कर ली, तो ठीक है। 9th के बच्चे भी उधर ही बैठे थे, 9th 9th के बच्चे से कर लेते। सबसे बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर अभी आपने परमिशन दी थी थोड़ी देर पहले। अरे तो आप ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा मत बोलो ना। मैं तो आपको बोल रहा हूँ 9 तारीख के बाद आराम से आके बैठ के आराम से। सर एकदम से डिसीजन चेंज होने का कारण क्या है? कारण ये है कि बच्चे मेरे पास आए थे, बोले सर हम लोग को बुला रहे हैं, हम लोग डांस करेंगे। हाँ तो सर उनके इसीलिए उनको हम बोल- बाधित थोड़ी कर रहे हैं, हम तो 12वीं और 9वीं के बच्चों से बात कर रहे हैं जो डांस नहीं कर रहे हैं। और सर ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, प्रेस को आप ये बोल रहे हैं कि बाद में आइए। सर ये चीज प्रेस तो वाली गलत बात है। नहीं, मैं आपके उसके लिए बात कर रहा हूँ कि आप आराम से बच्चों से इंटीमेट हो पाओगे, ले पाओगे। मेरे को कहीं कोई आपत्ति नहीं है, अभी आपने लिया और जाके ले लेना, वही चीज तो बोल रहा हूँ सर। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 9 के बच्चों को बुलवा देता हूँ, यहाँ पूछ लूंगा। सर आप बच्चों को फ्री स्पेस नहीं देना चाह रहे, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं बच्चों से फ्री होकर बात कर रहा हूँ। आपके साथ था क्या? वहाँ पर सर मैम थी, मैम जब तक थी तब तक बच्चों से मैं खुल के बात नहीं करता। बच्चों को हमारे बच्चे स्लम में रहेंगे, वो अचानक देखते हैं कोई टीवी हड़बड़ाते हैं, आपको दिखा भी होते लोग हड़बड़ाते हैं। सर वो मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, बच्चे तब हड़बड़ा रहे थे जब मैम थी, बाद में हमने उनको फ्री कर लिया, वो हमसे बात करने को तैयार है। चलो ठीक। इसके बाद जब हमारे संवाददाता ने प्रेस की फ्रीडम और जानकारी के अधिकार के आधार पर कवरेज करने को कहा, तो हमें स्कूल स्टाफ के द्वारा 10वीं की कक्षा में जाने दिया गया। इसके बाद आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए आगे बढ़ते हैं सीधा हमारे संवाददाता की ओर। अभी हम 10th क्लास की और आगे जा रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर स्कूल को बनाया गया है। जैसे एक गली के बीच में क्लासेस बनाई गई हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ जंगल पूरा है, पेड़ पौधे हैं। यहाँ पास बच्चों की असुविधा हो सकती है, बच्चों को यहाँ पास उनके लिए कुछ सुविधा नहीं दिख रही है। यहाँ पास भी पीछे की तरफ आप देख सकते हैं वहाँ साइकिल रखने के लिए बना हुआ है। कितनी जर्जर हालत में यहाँ पास पूरी बिल्डिंगें हैं। किस तरीके से बच्चे यहाँ पास पढ़ाई कर रहे होंगे आप सोच सकते हैं। एक तरफ प्राइवेट स्कूल में इतनी अच्छी सुविधा मिलती है बच्चों को, दूसरी तरफ यहाँ शासकीय स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं WRS में, शासकीय स्कूल में, उनको क्या सुविधा मिल रही है आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या उनको वो सुविधा मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। आइए सीधा चलते हैं 10th क्लास की और बात करते हैं बच्चों से। दीपक सर जो पढ़ाते हैं वो समझ में आते हैं? हाँ आता है। तो मैं आपसे टेंस के बारे में पूछना चाहता हूँ, टेंस क्या होता है उसे बताइए। स्कूल में व्यवस्था अच्छी है, साफ सफाई हो रही है, वॉशरूम की साफ सफाई हो रही है? यस सर, साफ़ सफाई तो रोज़ होती है, बस वॉशरूम के बोलने से हफ्ते में एक बार ऐसी होती है। हम लोग जाते हैं लेकिन थोड़ा सा अजीब लगता है, जैसे कि स्मेल बहुत आता है। हफ्ते में एक बार होता है तो हम लोग बहुत दिक्कत होता है थोड़ा। तो अभी जब मैं आपके और साथी लोग से पूछ रहा था तो बोलते हैं साफ सफाई वॉशरूम की अच्छी हो रही है, आप मुझे कुछ और बता रही, ऐसा क्यों है? नहीं पता सर, मेरे को ना अजीब लगता है वॉशरूम जाने में, जैसे कि हफ्ते में एक बार साफ़ सफाई होती है तो रोज़ बोलने से थोड़ा सा अजीब लगता है। वॉशरूम में एकदम स्मेल जैसे गंदा रहता है थोड़ा, मेरे को लगता है, बाकी को पता नहीं। चलिए रोल है ठीक। इस समय अभी हम मौजूद हैं हिंदी की मैम के पास, आइए सीधा बात करते हैं उनसे। मैम सबसे पहले अपना पूरा परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम श्रीमती तारामणि तिग्गा, व्याख्याता, और मैं 10th में हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ और 11th में हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। जी मैम, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, क्या क्या पढ़ाई की उसके बारे में बताइएगा। जी, मैंने MA फाइनल किया हुआ है और
और उसके बारे में, और कहाँ कहाँ पढ़ी हो तो मैं रायपुर में भी पढ़ी, जसपुर में पढ़ाई की। नहीं, कहाँ कहाँ पढ़ी वो नहीं पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है आपने कौन कौन सी पढ़ाई की? आपने एमए किस में किया? जी हिंदी से मैंने में किया है। हिंदी से एमए किया है, ठीक है मैम। आप कब से यहाँ पास पढ़ा रही हैं? अभी मैं यहाँ पर 2 साल हुआ है। आपको 2 साल हुआ, इससे पहले आप कहाँ पढ़ाती थी? मैं पहले कुरा में थी, हायर सेकेंडरी कुरा में स्कूल में थी। जी मैम, यहाँ पास मैं देख रहा हूँ बच्चों की संख्या में भी शायद होगी, नहीं भी तो 50 से ऊपर ही है। जी 110 है यहाँ। 110 है और इतनी बड़ी जनसंख्या में बच्चे हैं, आप इनको कैसे, मतलब इतने सारे बच्चों के कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करती हैं? कैसे इन लोगों के जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करती हैं, इनके जो डाउट्स है उन्हें क्लियर करती हैं? इसमें एक जगह बैठ कर खड़े होकर के तो नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि संख्या ज़्यादा होने की वजह से हम लोग बीच बीच में जगह है जिसमें घूम घूम के हम लोग पढ़ाते हैं। और जो क्लियर जो उनके डाउट होती है उसको बीच बीच हम लोग उनको पूछते हैं कि आपको क्या इसमें डाउट है, तो उनमें उससे बच्चे लोग उसको क्या डाउट उसके बारे में उन्होंने उठ करके हम क्वेश्चन करते हैं। मैम आप बोल रही हैं बच्चे लोग के पास जा के हम उनसे बात करते हैं, उनके डाउट्स क्लियर करते हैं, फिर भी कई बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। यहाँ पर 10th में आ चुके हैं, ऐसा क्यों? ऐसे हिंदी में तो ऐसे क्लियर ऐसे कोई डाउट्स ऐसी बात नहीं है सर कि उन लोग किसी प्रकार की कोई परेशानी है ऐसे करके। अगर ज़्यादा परेशानी उन पर होती है तो पर्सनल आकर के लोग पूछ लेते हैं ऐसे। ठीक जी। अच्छा मैम, अभी मैं क्लास 10th में हूँ, आपने कहा मैंने बच्चों को पढ़ाया है, आपको क्या लगता है आपने जो पढ़ाया है बच्चों को क्लियर है सब चीज़ें? आप पढ़ाती हैं, आपको तो पता होगा। जी मुझे लगता है कि सभी बच्चों को क्लियर ऐसे है, और कुछ अभी तक भी अगर जिसको क्लियर नहीं है उस चीज़ को लोगों ने बच्चे ने हम लोग से पूछ रहे हैं कि अभी एग्जाम के समय में अगर जो कुछ भी अगर डाउट है तो उसके बारे में उन्होंने हम लोग से क्लियर कर रहे हैं। ठीक है मैम, एक छोटा सा टेस्ट करूंगा। यहाँ पर सभी 10th के बच्चे बैठे हुए हैं, आप किसी भी एक बच्चे को चुन लीजिए, उसे यहाँ पास बुला लीजिए, मैं उनके सब्जेक्ट 10th में जो क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने भी अपने बचपन में पढ़े मैं उनसे पूछूंगा। आप कोई भी एक बच्चे को चुन के यहाँ पास बुला लीजिए। यशस्वी साहू। यशस्वी साहू, रस को परिभाषित कीजिए। रस परिभाषित तो नहीं कर पाऊंगी मैं। क्यों? आपने व्याकरण पढ़ा है, मैम ने जो आपको पढ़ाया है वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर मतलब पंक्तियाँ दोगे मैं उसमें बता सकूंगी ये वीर रस है, ये रस है। आप कह रही हैं कि मुझे आप क्वेश्चंस दे दीजिए मैं उसे सॉल्व कर दूंगी, है ना, लेकिन मुझे फॉर्मूलेज नहीं पते हैं, जो उसका आधार है उसके बारे में नहीं पढ़ा। आप रस के बारे में नहीं जानती, लेकिन आप पंक्तियों के बारे में कैसे, पंक्तियों को पढ़ के उसके बारे में कैसे बता सकती है? आपको तो रस ही क्लियर नहीं है। तो अभी हम आ गए हैं स्कूल के प्रिंसिपल के पास, आइए सीधा बात करते हैं उनसे। सबसे पहले आप परिचय दीजिए सर अपना। मैं प्रवीण कुमार चटर्जी, इस शाला का प्राचार्य। सर आपने अभी तक कितनी पढ़ाई की है? अपने स्टडी बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए। मेरे स्वयं की पढ़ाई मैंने एमए अंग्रेजी में किया है, बीएड है, और मेरी आज 36 साल की नौकरी हो चुकी है। कब से कार्यरत हैं इधर? मैं 18/1/1988 से कार्यरत हूँ। एज ए अपर डिवीजन मैंने अपनी करियर की शुरुआत करी और आज प्राचार्य के पद पे हूँ। सर मेरा आपसे सबसे पहला स्कूल को लेकर अगर कोई सवाल है वो ये है कि यहाँ पास बिल्डिंग जर्जर होते जा रही है, टूटते जा रही है, इसे लेकर अभी तक आपने क्या किया है? बिल्कुल, आप जो देख रहे हैं अभी जर्जर है, इसकी शिकायत मैंने की है, फोटोग्राफ्स भी मैंने भेजे हैं डी ऑफिस में, वो वहाँ पर जमा हो चुके हैं। अब आगामी सरकार जो भी आदेश करे इसको मरम्मत करने की व्यवस्था करवाएगी। कब शिकायत की थी आपने? मेरे को लगभग हुए से 1.5 से 2 महीने हो गए। 1.5 से 2 महीने। जर्जर स्थिति कब से? ये अभी 1.5-2 महीने से, क्योंकि ये 2002 की बिल्डिंग है ये, तो उसके बाद धीरे धीरे अब ये जर्जर की स्थिति आ रही है। जैसे मैंने देखा कि स्थिति जर्जर हो रही है, मैंने तत्काल जो है रिपोर्ट बना के कार्यालय में मैंने जमा कर दिया। पर मैंने जब बिल्डिंग को देखी तो ऐसा देख के नहीं लग रहा है कि 1.5-2 महीने ही हुए होंगे जर्जर स्थिति हुए। नहीं, कैसे? आपने क्या देखा है? मैंने बिल्डिंग को देखा है सर, आप मेरे साथ अगर बोलेंगे तो मैं बिल्डिंग के पास भी आपको ले चलूँगा। बिल्कुल चलिए। वो क्या हो रहा है, वो गिर रहे हैं, उसके प्लास्टर जो है गिर रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ, वो उसके जैसे ही 1-2 प्लास्टर गिरने का मैंने देखा, मैं तत्काल मैंने उसको उसमें किया, मैंने शिकायत करी, बाकायदा फोटोग्राफ सहित मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दिया। सर यहाँ पास वॉशरूम की साफ सफाई होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। कितने टाइम पीरियड में होती है?
वो डेली करता है, सुबह लक्ष्मण आता है स्वीपर, वो करता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि डेली साफ सफाई होती है, बच्चों का कुछ और कहना है सर? बच्चे सुबह नहीं आते, वो सुबह 7 साढ़े 7 बजे सफाई करके लक्ष्मण चले जाते हैं। और 500 बच्चे हैं, अब यूज़ होता है, प्राइमरी भी यहाँ लगती है, मिडिल भी लगती है, तो वॉशरूम एक ही यूज़ होता है, एक ही मतलब जो 2-3 बाथरूम है, तो छोटे बच्चे हैं, गंदा करते हैं, तो और वो दूसरे दिन बकायदा धुल भी जाता है वो, क्योंकि सुबह जो मिडिल और प्राइमरी लगती है ना, ये छोटे बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा गंदगी करते हैं, और कुछ नहीं। मिडिल प्राइमरी की क्लासेस लगने के बाद हायर क्लासेस लगती हैं, तो बच्चे तो वो भी हैं सर, उनके लिए साफ सफाई क्यों नहीं हो रही है? उनके लिए भी साफ़ सफाई होती है। अब होता क्या है, बच्चे बहुत छोटे रहते हैं ना, जो छोटे बच्चे कुछ ज़्यादा ये करते हैं, तो जितना हो सके साफ़ सफाई की व्यवस्था होती है, क्योंकि वहाँ भी हेडमास्टर हैं, वहाँ भी पानी डालने वाले हैं, साफ़ सफाई होते रहती है बीच बीच में। बिल्कुल सर 10th और 12th के बच्चे भी यहाँ पास पढ़ रहे हैं, उन्हें प्रैक्टिकल होते हैं 10th 12th के, यहाँ पास प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुए हैं कि नहीं हुए? प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो गए हैं, कब हुए? अभी एक 9 को हुआ है, एक 17 को हुआ है, एक 27 को हुआ है, 23 को हुआ है। पक्का? पक्का। उसमें मतलब आपको शक क्यों है आपको? बिना बच्चों के नाम उजागर किए कौन से क्लास के हैं, बिना उजागर किए, जिससे उनके भविष्य में कोई तकलीफ ना हो, बच्चों की तरफ से मुझे ये रिस्पांस मिला है। ना यहाँ पास प्रैक्टिकल होते हैं, ना यहाँ पास क्लासेस में यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं, बल्कि हमें ये कहा गया है कि आप लोग बेफिक्र रहिए, आपको वाइवा के 5 मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं, इसमें केवल केमिस्ट्री के बारे में मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री के टीचर यहाँ पर जो हैं वो मातृत्व अवकाश पे हैं, और विगत 5 साल से वो उनके पहले वो वहाँ रही, अटैच रही, और अभी केमिस्ट्री के टीचर नहीं होने के कारण हमको बाहर से मंगाया जाता है टीचर, वो पढ़ाते हैं, इसलिए केमिस्ट्री की थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ, उसके लिए मैं बोलता हूँ, और कुछ नहीं, बाकी और कुछ नहीं है। पर सर उन बच्चों का क्या, उनके शिक्षा का क्या, उनके लिए बाकायदा नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैंने प्रयास नहीं किया है। बच्चों से आप अभी जाके पूछ सकते हैं, बाहर के टीचर आते हैं, मैंने उनको बुलवाया, उनसे पढ़वाया, है, जितना हो सके मैंने उनके लिए पढ़वाने की कोशिश की, जन भागीदारी से भी रखा। तो टीचर अब चूँकि बाहर से आते हैं, आते जाते रहते हैं, तो उससे बच्चे थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए हैं, क्योंकि रेगुलर हमारे टीचर जो है वो मातृत्व अवकाश पर है, इसलिए केमिस्ट्री की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अभी तो उनकी जगह कौन बच्चों को कोई पढ़ा रहे हैं? अभी चंद्राकर सर आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। कितना टाइम हुआ है उन्हें आते हुए? उनको अभी 4-5 दिन हुआ है उनको आए, मैंने उनको बिरगांव स्कूल से बुलवाया है, तो वो आते हैं, पढ़ाते हैं। अभी चूँकि ये वाला समय है अभी अपना क्या बोलते हैं एनुअल फंक्शन का, इसलिए उनको बोला गया है कि 1 मिनट आपके बीच में मैं रोकना चाहूँगा। 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मालूम है। केमिस्ट्री की मैम कब से छुट्टी में, एक बार बताइए। वो विगत 5 वर्षों से छुट्टी में है, 5 वर्ष वो तो अटैच में थी, और उसके बाद जो है वो अभी मातृत्व अवकाश में। ठीक, आप बोल रहे हैं कि वो पिछले 5 वर्षों से छुट्टी में है। इन 5 वर्षों में केमिस्ट्री कौन पढ़ा रहे हैं सर? उनका क्या मतलब, बच्चों की केमिस्ट्री की क्लासेस का क्या? क्लासेस हो रही हैं, अभी बीच में आपकी वो पढ़ा रही थी आपके एक साहू सर हैं उरकुरा के, वो पढ़ाए, उसके बाद ये महन इनको गेस्ट फैकल्टी बोलते हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं गेस्ट फैकल्टी पे चल रही है केमिस्ट्री की क्लासेस? हाँ बिल्कुल, उन्हीं के ऊपर चल रहा है। प्रॉपर कोई सर मैम नहीं है? नहीं, जब तक पोस्ट वैकेंट नहीं है ना यहाँ, क्योंकि जब तक वो अटैच है, पोस्ट अगर वैकेंट होती तो यहाँ पर कोई आता तो बात अलग है, क्योंकि पोस्ट वहाँ पर भरा हुआ है, इसलिए कोई दूसरा ट्रांसफ़र होकर आ नहीं सकता, इसीलिए हमको गेस्ट रखना ही पड़ेगा। ये अब मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आपको क्या लगता है आपके जो स्कूल में जितने भी टीचर मैम हैं, वो सर हैं, वो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, मेरे टीचरों में तो कोई मैंने दोष नहीं देखा है, वह पढ़ा रहे हैं बच्चे, लेकिन होता है सब बच्चों को आप संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, कभी कभी होता है, तो कुछ बच्चों को हो सकता है कि शिकायत हो, लेकिन मेरे यहाँ के टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं। सब बच्चों को संतुष्ट नहीं कर पाते, अधिकतर बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जब मैंने उनसे बात की सब्जेक्ट से रिलेटेड, ऐसा क्यों? मैं पता लगाता हूँ और बच्चों से बात करता हूँ कि उनको कहाँ प्रॉब्लम है, बैठ कर प्रॉब्लम परीक्षा के पहले तक उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। सर आपको एक आदेश के बारे में पता होगा, अभी केंद्र सरकार का आदेश आया है कि 10वीं तक के जो बच्चे हैं उन्हें ट्यूशन नहीं भेजना है, ट्यूशन के लिए
नहीं जाना है, क्योंकि वो समय नहीं है। वो जितनी भी पढ़ाई कर लें स्कूल में कर लें, स्कूल से ही करें, उनके कॉन्सेप्ट स्कूल से ही क्लियर हो। अब यहाँ पास कई बच्चों से बात किया मैं, ट्यूशन के लिए हमने किसी को प्रेरित नहीं किया। अब वो हमने यहाँ पर उनका पूरा हमारे टीचर वहाँ लगे हुए हैं, बाहर वो टीचर अपने मन से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो अभी आप उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और उनकी शिक्षा को अच्छी दिशा देने के लिए अभी आप क्या करने वाले हैं? अभी रिवीजन का कार्यक्रम चल रहा है, रिवीजन हो रहा है बच्चों का और उनसे पूछा जा रहा है जो भी अगर आपके पास कोई भी अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप बिल्कुल पूछिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। उपचारात्मक शिक्षा का भी काफ़ी जोर है, तो उपचारात्मक शिक्षा भी चल रहा है यहाँ पर। हाँ, तो ये थे हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल, जिनका कहना है कि वो अभी बच्चों के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनके क्या कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा हमने उनसे जो भी सवाल किए हैं उनके सारे जवाब उन्होंने बिना टाले हमें दिए हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन दिनेश राव के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, स्वरमय टाइम्स, रायपुर।